बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को। हमने उर्दू हिंदी फ़िज़िक्स सीरीज़ को लेके चल रहे थे, तो उसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आज हमारा जो नया चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स है। ये मेरे बहुत सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे नोट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उर्दू में और हिंदी में, ताकि आपके कंसेप्ट बने, फिज़िक्स के कंसेप्ट बने। ठीक है, इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, ये सेकंड ईयर फिज़िक्स का है, एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स का 21 चैप्टर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है। और ये मैंने नोट्स लिखे थे, ये 23 अगस्त 2022 को ये नोट्स मैंने हाथ से खुद लिखे थे, चीज़ों को आपके लिए लिखा था। मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ इन नोट्सों को शेयर किया जाए, नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए इजी फॉर्म में। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड ताकि आप कर पाएँ। ठीक है, बाकी नॉलेज ये आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि चीज़ों को मैं थोड़ा सा ईजी वे में कंसेप्ट बेस लेके चलूँ। तो सबसे पहले हम देख लेंगे बेसिकली हिस्ट्री क्या है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स की हिस्ट्री देखेंगे। एटम इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमारे दुनिया के अंदर लिक्विड सॉलिड गैस जितना भी मैटर पाया जाता है बेसिकली, तो इसके अंदर जो एटम है ना, ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। ठीक है, जैसे कि इमारत अगर हम खड़ी करते हैं, कोई भी इमारत, कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो उसके अंदर एक जो ईंट होता है, ब्रिक होती है ना, उसका काम जो एक ईंट उस इमारत को बनाने में किरदार अदा करती है। इस तरह एटम जो होता है ना, ये एक मैटर को बनाने में, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, उसके अंदर एटम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एटम से ही मैटर बनता है बेसिकली। हम कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट, ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ये 118 एटम डिस्कवर एज इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल जो अभी इस टाइम हमारे पास है, पीरियड टेबल, उसके अंदर तकरीबन 118 एलिमेंट जो है ना, वो बेसिकली एटम जो है ना, वो डिस्कवर हो चुके हैं। ह्यूमन हेयर इज़ 5 लाख। ठीक है, इंसान के जो बाल हैं वो 5 लाख टाइम जो है ना, वो बिगर देन द एटम है। मतलब कि एटम इतना छोटा होता है बेसिकली। ये एग्जांपल देके बात बताई गई है कि एटम का साइज़ देखो कि कितना होता है, कि हमारे जो बाल होते हैं उससे भी 5 लाख टाइम जो होता है ना, वो हमारा ये एटम छोटा होता है। ये एक दूसरे में तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एटम जो होता है ना, बेसिकली एक दूसरे में तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे किसकी बात हो रही थी, ये आग, हवा, पानी, मिट्टी के नासर वजूद का कायल था। बेसिकली ये अरस्तु जो था ना, ये बेसिकली हम इसकी बात करते हैं। अरस्तु ने कहा था कि ये एक दूसरे में तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है, ये ग्रीक जो फ़िलासफ़र थे ना, एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र थे, ये इन्होंने कहा था बेसिकली एटम का कंसेप्ट क्या दिया था पहले, सबसे पहले इसने कहा था इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी द फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब कि फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते इनडिविजिबल पार्टिकल को। ये ग्रीक्स ने उनको एटम का नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि मज़ीद काट ना सकें एटम्स को। तो उसके बाद डेमोक्रेट्स आए। डेमोक्रेट्स बेसिकली उनके बाद, फिर ग्रीस के बाद डेमोक्रेट्स, इन्होंने एटम का तस्वर दिया था। इन्होंने कहा था कि पहला एटम का मॉडल, इन्होंने सबसे पहले एटम का मॉडल की फॉर्म में दिया था कि ये एटम किस तरह का हो सकता है, मॉडल का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और ये ग्रीक डेमोक्रेट्स बेसिकली ये फ़िलासफ़र था, और दे कॉल्ड दीज इनविजिबल पार्टिकल एज एटम। उन्होंने कहा जाए इनविजिबल पार्टिकल्स है ना, बेसिकली ये एटम्स हैं। ठीक है, ये कहते थे कि एक वक्त ऐसा आता है कि छोटे छोटा ज़रा जो है ना, एटम कहलाता है। छोटे से छोटा ज़रा जो होता है ना, ये बेसिकली एटम्स का नाम दिया था इन्होंने। एटम जो होता है ना, ये एटम्स मींस का अनकटेबल। ठीक है, जो उसको मज़ीद काटा ना जा सके, छोटे से छोटा ज़रा। दे हैव नॉट एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड, सो देयर क्लेम रिजेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल कोई चीज़, इस चीज़ का प्रूव नहीं दिया था कि ये ऐसा पॉसिबल है कि एटम यही होता है। क्योंकि साइंस तो एक्सपेरिमेंट बात मानती है ना, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स देखती है। तो ये कुछ हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये जाबर बिन हयान ने बेसिकली क्या बात की थी, ये अरब फ़िलासफ़र था बेसिकली। एवरी ऑब्जेक्ट इज़ कंसिस्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट, नो वी ऑल आर यूजिंग दिस। मतलब इस चीज़ को हम आगे कंसेप्ट को लेके चलेंगे। साइंटिस्ट स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन। साइंटिस्ट ने, उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह स्टार्ट कर दी। उसमें वाटर, उसके बाद हीटिंग, बॉयलिंग, वेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारा जो बेसिकली ये जाबर बिन हियान ने, बेसिकली ये बाबा केमिस्ट्री भी कहलाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है केमिस्ट्री के अंदर जाबर बिन हियान का। तो
उसके बाद जॉन डाल्टन जो था ये भी काफ़ी फेमस है, इंग्लिश टीचर था, स्कूल टीचर था, इसने एटम का कंसेप्ट दिया था। एवरी ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट कॉल्ड द एटम, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने एटम की डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी। ये वही बात थी जो कि पहले डेमोक्रेट्स ने बताई थी लेकिन इस वक्त रिजेक्ट कर दी गई थी, ठीक है। डाल्टन ने भी बेसिकली वही बात की बताई थी जो कि तकरीबन ये डेमोक्रेट्स, ये देखो 460 ये बीसीई में और ये 1808, ये कितनी पुरानी बात जो ये डाल्टन ने उसी चीज़ को रिपीट किया और बताया कि ये बेसिकली चीज़ को फिर उसने प्रूव करके दिखाया था। तो उसके बाद फिर हमने बात कर रहे थे रदरफोर्ड ने भी हमारे पास, रदरफोर्ड आने से पहले हम पहले जे थॉमसन को देखते हैं। रदरफोर्ड जो है ना, जे थॉमसन के बाद ये इसका एटॉमिक मॉडल आया था। एटम इज़ लाइक अ फ्रूट केक, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर एक हमारे पास, या एक फ्रूट केक के अंदर जो उसके अंदर जो होते हैं हमारे पास वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, तो बीज बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी पूरे का पूरा एटम जो है ना वो बेसिकली वो एटम है, वो बीज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था इन्होंने। उसके बाद फिर रदरफोर्ड 1911 में इसने मॉडल दिया था। इसके मुताबिक हमारे पास क्या था कि साइज़ ऑफ द एटम 10⁻15 मीटर होता है, या इसको 1 फेम्टोमीटर भी लिख सकते हैं। अल्फा स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट 10⁻10 मीटर, इस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया, और 1 आंगस्टन एटम का साइज़ होता है। और बेसिकली 1911 में रदरफोर्ड सेज द सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम, न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था। एंड देन 1920 रिवाइज्ड हिज आइडिया एंड से डिफरेंट पार्टिकल्स कम्बिनेशन, मतलब पहले तो उसने कहा था न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल का कम्बिनेशन होता है, फिर उसने कहा कि ये डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। ये उसने अपनी इस बात को रिवाइज कर लिया, ठीक है, विड्रॉ किया करके उसने फिर नई बात बताई थी। एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक एलिमेंट आर द बेसिक एटम्स। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ दी 2 पार्ट्स, मतलब कि हर एटम जो होता है ना उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली उनमें बात करें तो हमारे पास द साइज ऑफ द एटम इज मच बिगर देन द न्यूक्लियस, ठीक है। 2 पार्ट, और एक तो इलेक्ट्रॉन दूसरा न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, मेजर उसके 2 हिस्से शेल्स वगैरह हो जाते हैं उसमें। द एटॉमिक साइज 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इतना टाइम एटॉमिक का साइज न्यूक्लियस से होता है बेसिकली। 99.9% ऑफ द एटम मैस इज इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साइज, न्यूक्लियस के अंदर इतना मैथ, सब सारे का सारा ऑलमोस्ट मैथ जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। बाकी जो एम्प्टी स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मैथ बहुत कम होता है। 0.1% ऑफ द मैथ ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 12 इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द लार्ज अमाउंट इन आवर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, के अंदर कार्बन ज़्यादा होती है, इसको स्टैंडर्ड मार के इसके हम वेट वगैरह करते हैं हमारे अदर एलिमेंट्स का। सिंगल पीस ऑफ द कार्बन जो होता है ना वो 1/12 ऑफ द मैथ ऑफ कार्बन 12 लिया जाता है। कार्बन का जो आइसोटोप 12 है ना, जिसका एटॉमिक नंबर है, उसको बेसिकली हम लेते हैं, उसका 1/12 मैथ ऑफ कार्बन 12 लेते हैं, ठीक है। अगर कार्बन हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कार्बन है, उसके अगर हम 12 हिस्से किए जाए, उस 12 हिस्सों में से एक हिस्सा अगर हम ले लें तो वो बेसिकली हमारे पास 1 एटॉमिक मैथ यूनिट बनता है, ठीक है। ये बेसिकली समझाने के लिए डायग्राम बनाई है। तो 1 AMU का मतलब 1 एटॉमिक मैथ यूनिट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द किलो, अगर 1 एटॉमिक मैथ यूनिट को किलोग्राम में बताना तो कितना निकालेंगे। सिंगल पीस ऑफ द कार्बन 12 जो होता है ना वो 1.6606 10⁻27 किलोग्राम की इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की वैल्यू अगर बताएं तो 1 AMU, और नाइट्रोजन की बात करें तो 14 AMU, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 AMU। इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज़ को हम बता सकते हैं कंपैरिजन करके। मैस ऑफ द प्रोटॉन, अगर हम यहाँ पे एटॉमिक मैस यूनिट में बात करें तो प्रोटॉन का मैथ 1 ये लास्ट में PPSC के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, 1.007276 ये होता है हमारे पास। मैस ऑफ द न्यूट्रॉन 1.008665 AMU होता है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 AMU होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि मैस हमारे पास जो होता है ना वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे भी देखें कि इलेक्ट्रॉन का मैथ बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किलोग्राम में मैथ्स को डिस्कस करते हैं। जैसे किलोग्राम में होता नहीं है लेकिन हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैथ ऑफ प्रोटॉन की बात करें 1.673 किलोग्राम। मैस ऑफ द न्यूटन की बात करें तो 1.675, ये थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, 10⁻27 किलोग्राम। मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करें 9.11 10⁻31, यहाँ पे देखिए बहुत स्मॉल है इलेक्ट्रॉन का मैथ किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली डिफरेंट मैसेस हमारे पास हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन। तो
फर्दर हम बात करते हैं प्रोटॉन नंबर जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास ये एटॉमिक नंबर आर द चार्ज नंबर, इसको हम नाम देते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो वो हमारे पास एटॉमिक मैथ नंबर बन जाता है एटम का, ठीक है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मैथ बहुत कम होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा एटम का मैथ ए इज इक्वल टू एन प्लस जेड, मतलब टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसको एटॉमिक मैथ का नंबर नाम देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैथ बहुत कम होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ द प्रोटॉन होता है। यहाँ से अगर न्यूट्रॉन को निकालना हो तो हमारे पास ये बेसिकली जेड इधर आके माइनस हो जाएगा, ए माइनस जेड आ जाएगा। अगर जेड को निकालना हो तो ए माइनस एन हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिक फार्मूले बन जाएंगे। सैम्पल की बात करें तो एटम किस तरह डिनोट करते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड को यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एटॉमिक मास होता है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। मास ऑफ द न्यूक्लियस समटाइम्स इक्वल एंड समटाइम्स लार्जर देन द जेड, मतलब मैच जो होता है वो समटाइम इक्वल भी हो सकता है और प्रोटॉन से उसके जेड से और लार्जर भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एज वी मूव टूवर्ड द हायर एटॉमिक मैसेज, हायर एटॉमिक मैसेज की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे होता क्या है कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज इंक्रीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ना वो बेसिकली इंक्रीज हो रहे होते हैं। वहाँ पे फिर कोलम न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं ना वो रिड्यूस होने लग जाती हैं और वहाँ पे फिर वैसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिशन वगैरह होती है। वो आगे चीज़ों को देखेंगे। No change in the charge of the atom, but such as nucleus with large number of the proton and the neutrons are mostly unstable, मतलब जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वगैरह बेसिकली एमिट होने लग जाती है। वहाँ से फिर वो रेडिएशन का ट्रांसमिटेशन का कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें 10⁻11 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है मोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें, नोट करें, यहाँ पे नॉट सेम बट एवरेज ये वैल्यू बेसिकली है, ये सेम नहीं होती लेकिन एवरेज हम ये कहते हैं कि इतना ही होता है बेसिकली हमारे पास। स्फेरिकल उसको अगर हम माने तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था हमारे पास जे थॉमसन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1932 में, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये बातें आपने नोट कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं बेसिकली यहाँ पे आइसोटोप, इस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलेंगे। आइसोटोप फिर किस तरह आइसोटोप होता क्या है बेसिकली, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आइसोटोप को फिर हम इसको मेजर किस तरह करते हैं, आइसोटोप को आइडेंटिफिकेशन किस तरह हुई, और ये सारी चीज़ें हम फर्दर लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे यहाँ से। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।